हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक जो है दिल्ली सबॉर्डिनेट बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छी खबर निकल करके आई है। अभी पिछले दिनों में हमने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है वहां से बहुत निराशा भरी खबर सुनी थी। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी उम्मीद भरी खबर निकल करके आई है दिल्ली बोर्ड की तरफ से। हम देख सकते हैं डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आपके सामने देखने को मिलने वाली है। अभी यहाँ पर 5300 या 5400 के लगभग आसपास पद आए हुए हैं विभिन्न सब्जेक्ट्स में, जिसकी स्टार्टिंग डेट फॉर्म की कल थी, यानी 9/10/2025 सॉरी 9/10/2025 से ये फॉर्म चालू होगा और 7/11/2025 तक इसकी लास्ट डेट होगी। इसकी फॉर्म की फीस सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए है और जो कैंडिडेट महिला उम्मीदवार हैं और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए इसकी कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर विभिन्न पदों में वैकेंसी आई है। हम अपने जो विज्ञान से संबंधित जो हमारे जितने भी साथी हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो मोस्टली विज्ञान से संबंधित साथी हैं और भी विभिन्न विषयों के हैं, लेकिन मैं मान करके ये चल रहा हूँ कि हमारे चैनल पर ज्यादातर जो है विज्ञान संबंधी साथी जुड़े हुए हैं। तो इन विज्ञान संबंधी जो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। हम देख सकते हैं यहाँ पर दो तरह की वैकेंसी होती है। नंबर एक कैटेगरी होती है जिसमें मेल जैसे यहाँ पर बालक और बालिका वर्ग होता है, वैसे वहां पर भी एक मेल और फीमेल दो कैटेगरी में पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 630 पोस्ट है मेल कैटेगरी में नेचुरल साइंस में, और यहाँ पर देख सकते हैं 502 फीमेल कैटेगरी में यहाँ पर पोस्ट दी हुई है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ठीक ठाक पद भी हैं हमारे सामने जिसमें हम विभिन्न जो विज्ञान से संबंधित जो क्वालिफाइड जो सब्जेक्ट से कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनकी कुछ नियम और शर्तें हैं, इनको हम पहले जान लेते हैं, फिर इसके बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस एग्जाम में आपको जो एलिजिबिलिटी है, जितने भी नेचुरल साइंस में अप्लाई करेंगे, अब ये क्वेश्चन आता है कि सर इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। नेचुरल साइंस में अप्लाई करने के लिए आपके सामने पहली बात तो जितने भी आप, चाहे आप पीसीएम बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन के हों या फिर आप पीसीबी सीजेडबी बैकग्राउंड से आपका ग्रेजुएशन रहा हो, ठीक है, चाहे आप पीसीएम से रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से आपका ग्रेजुएशन रहा हो, और या फिर आपका जो है जेड बी सी से आपका जो है ग्रेजुएशन रहा हो, या फिर बायोटेक से आपका ग्रेजुएशन रहा हो, बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन रहा हो, माइक्रोबायोलॉजी से ग्रेजुएशन रहा हो, इन सभी के जो कैंडिडेट हैं वो नेचुरल साइंस में आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कुछ शर्तें हैं। आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड होना जरूरी है, वो कि जो कि सभी टीजीटी के लिए जरूरी होता ही है, और साथ में आपको सीटेट क्वालिफाई भी होना चाहिए। ये इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं डिटेल्ड जो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, जो इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक चीज और, यहाँ पर जो अधिकतम उम्र है जिसके में आप अप्लाई कर सकते हो वो 30 ईयर है। विभिन्न कैटेगरी के लिए अलग अलग है। ओबीसी एससी एसटी में जो रिलैक्सेशन उनकी कैटेगरी में मिलता है वो उनको मिलेगा, बाकी यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लिए है मैक्सिमम एज वो 30 ईयर रखी गई है। और सैलरी इसकी वही होती है सेम, 4600 ग्रेड पे की सर्विस है, यानी आपका जो शुरुआती वेतन है वो लगभग 75 से 80 हजार के आसपास बनेगा। जैसा कि आप यूपी में देखते हैं, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पर दिल्ली बोर्ड के स्कूल्स में मिलता है, क्योंकि वो एचआरए अलग होता है वहाँ पे, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल है और वहाँ का एचआरए लगभग 10 से 11 हजार की कैटेगरी में आता है। अब आगे आते हैं हम कि यहाँ पर अब डिटेल की क्या जो है साइंस के लिए जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको क्या जो है रिक्वायरमेंट होगी, जो भी जितने भी बैकग्राउंड के हमारे जो नेचुरल साइंस में अप्लाई करने वाले हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं अब एक बार, कि कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए फॉर्म भरने से पहले। इसको मैंने ये नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये टीजीटी नेचुरल साइंस मेल का नोटिफिकेशन है जिसमें आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी हुई है। एलिजिबिलिटी वही सेम बीएड और ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सब्जेक्ट हैं आपको इनमें से देख सकते हैं
कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर्म टीजीटी नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस में जो अप्लाई कर रहे हैं उनको हैव एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इनमें से एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए उनके ग्रेजुएशन में। देख सकते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या बॉटनी या जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी। लेकिन यहाँ पर बीटेक कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि बीटेक वाले इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इन सभी के कैंडिडेट इस एग्जाम में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज इसकी 30 ईयर है और यहाँ पर आपको जो है सीटेड भी क्वालिफाई होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सीटेड भी क्वालिफाई होना चाहिए। नंबर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीटेड भी क्वालिफाई होना चाहिए। अब आते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से पेपर होगा, कैसे हम जो है इस एग्जाम में तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो। तो इसके लिए जो यहाँ पर आपका पेपर है वो केवल एक ही लेवल पर पेपर होना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 2 मेंस और प्री आपको देना है। यहाँ पर जो पेपर होना है वो एक ही लेवल पर पेपर होना है। देख सकते हैं 1 टियर टेक्निकल या टीचिंग पोस्ट के लिए लिखा हुआ है, 1 टियर टेक्निकल या टीचिंग पोस्ट के लिए देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पेपर है वो 200 नंबर का पेपर है, जिसमें 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और ये जो है जिनमें से हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क निर्धारित किया गया है। यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर में 100 नंबर का पेपर होगा। इस 100 नंबर में जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी लैंग्वेज एंड कैम्प्रीहेंशन है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कैम्प्रीहेंशन है ये। और इसके बाद में आता है 100 नंबर का आपका विषय का ज्ञान। 100 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका 1 नंबर का क्वेश्चन निर्धारित किया गया है 1 मार्क्स का, जिसमें आपको जो है बीएड और टीचिंग मेथोडोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो 100 क्वेश्चन है इसमें आपको पीडेकोलॉजी भी पूछी जाएगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो 200 नंबर के पूरे पेपर में 100 नंबर का जनरल पेपर सभी के लिए कॉमन होगा और 100 नंबर का जो सब्जेक्ट का पेपर है ये आपके इस कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आशा करता हूं कि ये सारी जो डिटेल है आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके आगे जो डिटेल सिलेबस है, इससे रिलेटेड जो एग्जाम्स हमको देने हैं, ये एग्जाम हमको देना है, इससे रिलेटेड जो अगर आपको लगता है कि मुझे डिटेल सिलेबस एक बार डिस्कस करना चाहिए टीजीटी नेचुरल साइंस का, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टीजीटी नेचुरल साइंस का आप जरूर से जरूर सिलेबस डिस्कस करिए सर। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।